हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सचिन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताए थे। आज की वीडियो में मैं एक्सपोनेंट एंड पावर पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सम्स करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके फार्मूलेज बताए थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, आपका फर्स्ट लॉज क्या था? एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी। मीन्स फर्स्ट फार्मूला आपका क्या है? बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो क्या हो रहा है? बेस सिंगल हो जाएंगे और पावर ऐड हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला आपका क्या है? एक्स टू द पावर ए डिवीजन एक्स टू द पावर बी। मीन्स बेस सेम है और डिवीजन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए माइनस बी। ये सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या है आपका? पावर टू दी पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे देखो आप, एक्स टू दी पावर ए और होल का पावर बी है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस एक्स टू दी पावर ए बी, ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ फार्मूला था कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करी जाती है। तो नेगेटिव को ना आप रिसिप्रोकल कर देना, सेम वैल्यू नेगेटिव को हम रिसिप्रोकल कर देंगे तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्या था आपका? एक्स बाय वाई टू द पावर ए। इसमें क्या है? ये फ्रैक्शन में है आपका, एक्स अपॉन वाई का होल पावर ए है। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि ये पावर ए है, इसको आप स्प्लिट अप करके जैसे एक्स टू द पावर ए एंड वाई टू द पावर ए, इसको आप क्या लिखेंगे? एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर ए। या अगर इस फॉर्म में है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन डिवीजन प्रोसेस में था। ये अगर इनटू में होगा, एक्स इंटू वाई होल पावर ए है, इसको आप स्प्लिट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर ए। लास्ट फार्मूला था, अगर किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो हो, अगर पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो ये तो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था उसको एक बार रिकॉल करा है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सारे माइंड में रखने हैं स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंट एंड पावर पर बेस्ड कुछ सम्स, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको जो इजी सम्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट फार्मूला को समझने के लिए उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स है आपका। प्रॉब्लम फर्स्ट, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सपोनेंट को डिफाइन करा था। एक्सपोनेंट क्या होती है? स्मॉल नंबर और सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कब बोल सकते हैं? इस होल को आप एक साथ ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन में? आपको एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको प्रेजेंट करनी है। तो यहाँ देखो आप, ए कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो इसको क्या लिखो? सेम नंबर 3 टाइम्स है, दैट मीन्स ए टू द पावर 3 इंटू बी कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो बी टू द पावर 4। ये आपको इस फॉर्म में होंगे। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखनी है तो आपको सेम नंबर देखना है कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है, उतने टाइम्स उस नंबर को आप पावर नोटेशन, पावर सिंबल्स मेंशन करेंगे। ए 3 टाइम्स था, बी 4 टाइम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 243 अपॉन 3125, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करनी है। तो बच्चों, इस चैप्टर को प्रॉब्लम करने में आपको एक कंसेप्ट और माइंड में रखनी है कि अगर इस तरह से लार्ज नंबर आएंगे तो उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन मीन्स ब्रेक करना, किसी नंबर्स को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, लार्जर नंबर को स्मॉलर के फैक्टर्स में करना। एंड प्राइम, व्हाट इज प्राइम? तो प्राइम्स नंबर्स आर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and number itself. Prime numbers have only 2 factors, 1 and number itself. Prime numbers starting from 2. Prime factorization means smallest prime number आपका 2 है, 2 3 5,
तो आपको करना क्या है, जो भी अगर लार्जर वैल्यू होगी तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, हमें देखना है सेम नंबर कितने टाइम्स हो रही है, फिर उसको करेंगे। तो 243/3125, पहले आप 243 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें हमेशा ध्यान देनी है कि आपको सबसे पहले 2 से प्राइम, जो इसके फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, तो आपको स्टार्टिंग करनी है 2 से। पहले 2 से चेक करना है कि 2 से ये डिवाइड होगा कि नहीं। इफ अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट 5 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से। यहाँ देखो यूनिट प्लेस 3 है, 3 है तो 3 क्या है आपका ऑड नंबर, दैट मीन्स 2 के डिविजिबिलिटी रूल में ये 343 नहीं आएंगे। दैट मीन्स 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 3, तो इसको 3 से ट्राई करो आप, 3 से। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स बी डिविजिबल बाय 3 देन नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब देखो आप सम ऑफ ऑल डिजिट्स 4 3 7 to 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 देन 243 आल्सो डिवाइडेड बाय 3। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 8 जा 24, 3 1 जा। अब देखो नेक्स्ट 81 आया, यहाँ ऑड नंबर है 1, तो फिर 3 से चेक करो आप, 8 और 1 9, 3 से जाएंगे, 3 2 जा 6 2, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। अब 243 कितने टाइम्स आया 3 का, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स 243 को क्या लिखो आप, 3 to the power 5 अपॉन नेक्स्ट डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है 3125। अब मैंने आपको क्या बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन इस चैप्टर्स में करने होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले इसको आप 2 से चेक करोगे, आप यूनिट प्लेस ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन नेक्स्ट 3 से चेक करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने आपको बताया है क्या होता है, डिजिट्स को आप ऐड करो, 5 2 7 1 8 3 11, 11 is not divided by 3 then 3125 also not divided by 3। 2 और 3 से ये हमारा फेल हो गया। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर्स क्या है आपका 5। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपका, यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ हम लोग 5 से इसको करते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो आप 1 2 5, फिर 5 से करो आप 25, फिर 5 से करो आप 5, फिर 5 से करो आप 1। अब देखो 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स 3125 क्या है, 5 to the power 5, 5 to the power 5। अब रूल्स मैंने अभी स्टार्टिंग में मेंशन करा था कि अगर पावर सेम हो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 3/5 to the power 5, यही आंसर हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट अभी मैं आपको ये जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेन फार्मूलेज बताए थे, यहाँ मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से ना आपको इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आप टॉप करूँगा। सिंप्लीफाई ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 7 power 2 9 to the power 2। तो इसको आप देखो दोनों का पावर सेम है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 7 into 9 power 2, 7 9 जा 63 to the power 2। अब आप 63 को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 63 into 63, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 37। तो ये क्या हो रहा है आपका 9 16 9 3 9 6 9, ये क्या हो जाएगा आपका 3 9 6 9, ये आंसर हो जाएंगे इसके। ये सिंप्लीफाई 7 to the power 2 9 to the power 2, सिंप्लीफाई मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी होती है। नेक्स्ट है आपका 5 to the power 2 minus 3 to the power 2, डिवीजन का साइन है, 5/4 to the power 2, इसको आपको अब सॉल्व करनी है। तो इसमें आप देखो लास्ट वन में जो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको मेंशन करा है, आपको उतने ही लॉज माइंड में रखने हैं, वही अप्लाई करनी है क्वेश्चन में।
यहाँ देखो आप, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, माइनस का साइन है, कोई लॉज अप्लाई नहीं होगा, तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 मतलब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 5 इंटू 5 माइनस 3 टू द पावर 2, 3 इंटू 3, डिवीजन का साइन, यहाँ भी आप क्या करो 5 टू द पावर 2, ये ब्रैकेट मतलब होल पावर था, इसको मैं स्प्लिट अप कर रहा हूँ, 5 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, ओके। अब ये क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस 9, इसको क्या करो आप, डिवीजन को ना मल्टीप्लाई कर लो, तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, 4 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर 2। 16 को क्या लिखो आप, 16 को 4 के पावर में लिख सकते हैं हम लोग, 4 टू द पावर 2, ये 16 हो गया। नेक्स्ट आप लिखो इसको आप 5 टू द पावर 2। अब देखो आप, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, 4 का पावर 2 प्लस 2 अपॉन 5 टू द पावर 2, तो 4 का पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 2, 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 256 अपॉन 5 पावर 2 मीन्स 25। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 256 अपॉन 25। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 6। इसको, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके। तो एक तो इस चैप्टर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट माइंड में रखनी है। सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कि जो भी क्वेश्चंस में अगर लार्जर नंबर होगा, जैसे यहाँ देखो आप 4, 32, 6 मीन्स अगर प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो सबसे पहले ना लार्जर नंबर को आप प्राइम के फैक्टर्स में लिखना होता है, प्राइम के फैक्टर्स में लिखेंगे और उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे। मैं यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करनी है, इसको मैं कर रहा हूँ। तो मैंने अभी सबसे पहले क्या बोला है कि प्राइम नंबर को छोड़कर रेस्ट अगर लार्जर नंबर है तो उसको प्राइम के फैक्टर्स में करने हैं। यहाँ देखो आप 2 का पावर 3, ये तो एज इट रहेगा, 3 टू द पावर 4 ये भी एज इट रहेगा, 4 है, 4 क्या है 2 टू द पावर 2, 4 को मैंने लिखा 2 टू द पावर 2 और इसका पावर 2 है, ओके। पीछे आ जाओ 32, 32 क्या हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 5 टाइम्स, सेम नंबर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 32 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 6, 6 को भी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिखने होते हैं, तो 2 इंटू 3। अब बच्चों क्या करो आप, देखो आप यहाँ से एक स्टेप इसको और लिखना होगा, 3 पावर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, न्यूमरेटर में देखो बेस सेम है मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर पावर ऐड हो जाएंगे इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन, यहाँ बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, सिर्फ कोई नंबर सिर्फ लिखा होगा दैट मीन्स वो नंबर 1 टाइम्स है। जैसे आप देखो 2 टू द पावर 5 2 5 टाइम्स है, सिर्फ 2 है दैट मीन्स ये 2 1 टाइम्स है, तो इसका पावर 1 इसका पावर 5 बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपका 2 का पावर 4 3 7 इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 पावर 6 इंटू 3। अब आप देखो, आप जो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वही अप्लाई करनी है। यहाँ देखो आप बेस सेम है डिवीजन है, ये 3 का भी बेस सेम है डिवीजन है, तो क्या करोगे आप पावर सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 माइनस 6 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 1, क्या हो जाएगा 2 का पावर 7 माइनस 6 1 इंटू 3 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54, यही आपका आंसर होगा फाइनल।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4। अब इसको भी दो दो बातें माइंड में रखनी है आपको। एक तो प्रॉब्लम में जो भी अगर प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो उसको पहले प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे देखो यहाँ 25 एंड 10, इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने होंगे। सेकेंड, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो रूल्स मैंने मेंशन करा है वो माइंड में रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 25 को आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 मीन्स 5 टू द पावर 2 इंटू ये 5 टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 को क्या लिखो आप, 2 इंटू 5, ये 10 हो गया, इसका पावर 3 था, इंटू टी का पावर 4। अब देखो क्या हो रहा है, 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, इंटू यहाँ देखो आप टी का पावर 3 डिवाइडेड बाय टी का पावर 4, बेस सेम है, डिवीजन है, तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इसको स्प्लिट अप करो आप, 2 का पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू टी का पावर, सॉरी ये तो मैंने मेंशन कर ही दिया है ना, टी का पावर 3 डिवाइडेड बाय टी का पावर 4, तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब 5 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका देखो, बेस सेम है, डिवीजन है, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू टी टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 1 इंटू टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 3। ये क्या हो जाएगा आपका, 5 टू द पावर 1 मीन्स सेम नंबर 1 टाइम्स 5 ही रहेंगे, हाँ, अपॉन 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, टी का पावर माइनस 1 है, मैंने आपको क्या बोला, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करी जाती है, तो उसको रिसिप्रोकल कर दी जाती है, सेम वैल्यू को रिसिप्रोकल, तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, हमें हमेशा सिंप्लीफाई मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में रखी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर माइनस 1, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा टी, तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर 5/8t, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड x इफ 3/7 टू द पावर माइनस 6 इंटू 3/7 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू 3/7 पावर माइनस 2x। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका वही है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जितने आपको रूल्स बताए हैं वही रूल्स आपको माइंड में रखने हैं। इस क्वेश्चंस में देखो आप 3/7 बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, 3/7 टू दी पावर माइनस 6 प्लस माइनस 4 इक्वल टू RHS आपको एज इट रहेगा 3/7 पावर माइनस 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, एक स्टेप यहाँ पर और मेंशन होगा, 3/7 पावर माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, तो -6 -4 क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू 3/7 टू दी पावर माइनस 2x। अब बच्चों यहाँ आप देखो इक्वल टू का साइन है, बेस दोनों का सेम है, तो दो कंडीशंस बनती है इस तरह के क्वेश्चंस में। कभी आपको बेस सेम होगा तो आप इक्वेटिंग बेस मींस बेस को हम इक्वल कर रहे हैं तो पावर भी इक्वल होगा, या कभी पॉसिबिलिटीज ऐसी हो सकती है डिफरेंट क्वेश्चंस में कि आपको पावर सेम होते हैं, तो वहाँ पर लिखनी है इक्वेटिंग पावर मींस पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग बेस, या इफ बेस विल बी इक्वल पावर विल आल्सो इक्वल, ये भी कर सकते हैं, इक्वेटिंग बेस, बेस को हमने, बेस हमारा इक्वल है 3/7 तो पावर विल बी आल्सो इक्वल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू -2x, यहाँ से अब आप माइनस से माइनस कैंसिल, x क्या हो जाएगा आपका 10/2 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आएगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड m
फाइंड एम इफ 5/11 पावर -3 इंटू 5/11 पावर 5 इक्वल टू 5/11 पावर m। सेम कंसेप्ट इसमें भी अप्लाई होंगे बच्चों। यहाँ देखो आप बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगा, मीन्स 5/11 टू दी पावर -3 प्लस 5 इक्वल टू 5/11 टू दी पावर m। ये क्या हो जाएगा 5 - 3 टू 5/11 पावर 2 इक्वल टू 5/11 पावर m। अब सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, बेस इक्वल है, आप क्या लिखोगे इक्वेटिंग बेस, इक्वेटिंग बेस पावर विल बी आल्सो इक्वल, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 2, n की वैल्यू यहाँ से